तो चलो भैया, आज का वीडियो बड़ा दमदार होने वाला है। और आज के वीडियो में जो है हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर सीखने वाले हैं। ईथर का नाम लिखने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं आयुपेक नेम। कौन नेम? आयुपेक नेम। आप जानते होंगे कि आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, काफी सारा बच्चा जो है इसका नाम लिखने के लिए ईथर वाला पूरा फंसने लगता है, बोलता है सर इसका नाम कैसे लिखे। जब इसका अल्कोहल का था CH3 CH2 यहाँ OH, तो इसका नाम तो आराम से लिख लेते थे। इसी तरह से अगर CH3 CH2 यहाँ पर COOH रहता था, देखो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगल रहता था, नाम तो बड़ा मस्त लिख लेते थे। लेकिन ये बीचा में फंक्शनल ग्रुप आके घुस गया, बीचा में तुबाए गया। देखो बीचा में तुबाए गया, तो सर इसका नाम कैसे लिखे? सब बच्चा के मन में बड़ा डॉट रहता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज सारे डॉट का करने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और ऐसा जो देख रहे हो ना नाम, इसको चलते चलते अब चुटकियों में लिख लोगे, बड़ा इजी है भाई। तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे समझो। इसका जो नेम लिखने का जो पैटर्न होगा, नेमिंग पैटर्न, नेमिंग पैटर्न, इसका नाम होगा अल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखाएगा? अल्कोक्सी, अल्कोक्सी प्लस अल्केन, अल्कोक्सी प्लस अल्केन। नाम लिखने का इसका ये तरीका है। अल्कोक्सी क्या होगा? अल्कोक्सी यहाँ आपको लेना है छोटा कार्बन। क्या लेना है? छोटा कार्बन। और अल्केन में आपको रखना है बड़ा कार्बन। क्या रखना है? बड़ा कार्बन। कार्बन चेन लिख दो, अच्छा रहेगा, बड़ा कार्बन चेन। अब देखो यही काम करना है। अब देखो एक एक कहानी से सुनो, पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज डैट आप गए मामू घर। जब आप मामू घर जाते हैं तो आप जानते हैं कि यार मामू का मेरा जो है 2 छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। एक वो बचवा है जो 2 साल का है, और एक बचवा 5 साल का है, 5 ईयर का। तो जब आप मामू घर जाओगे तो क्या करोगे? जो है रसगुल्ला के डब्बा ले जाओगे, या तो लड्डू के डब्बा ले जाओगे। बात समझे? लड्डू के डब्बा ले जाओगे। अब जब तुम मामू घर जाओगे, जैसे मामू घर के आंगनवा में पैरवा रखोगे, दुयो बचपन खिला रहा है, 2 साल और 5 साल। देखा कि यार मेरा घर में कोई नया आदमी आया, तो जब भुर्र के यहाँ से कबूतरें घुस के अंदर भाग जाएगा, मम्मी ठिंचा चले कोई आया। उसके बाद क्या होगा? फिर वो बचपन देखेगा कि जैसे आप जाकर आंगनवा में बैठोगे, फिर बचपन हुलकेगा इस तरह से आके हु दरवाजा के पास, फिर दौड़ के थोड़े दूर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा। और लास्ट में जो लड्डुआ का डब्बा है, तो बचपन जो एक छोटा बच्चा था और एक बड़ा बच्चा, तो जो लड्डुआ का डब्बा आप लेके गए हो, लड्डुआ का डब्बा किसको दोगे? छोटका बचवा को कि बड़का बचवा? देखो भैया, अगर तुम बड़का बचवा का लड्डुआ का डब्बा दे दोगे तो छोटका समझदार कम है, तो एक रोने लगेगा, पटकाने लगेगा, चचाने लगेगा। और अगर तुम आप ये लड्डुआ का डब्बा छोटका बचवा लगा के दे दोगे, तो ये बड़का समझदार ही जानता है कि अगर छोटका बचवा मिला है तो ये मेरे पास ले आएगा, हम ही खोलेंगे, खपखपा के हम ही पहले खाएंगे। बात समझ रहे हो? तो आप देखा कि जब आप मामू घर गए तो ये जो लड्डू का डब्बा है किसको दिए? छोटा बच्चा को। किसको दिए? छोटा बच्चा को। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गया तो समझो कि आपका नाम लिखा गया। देखो जैसे यहाँ देखो तो यहाँ देखो, यहाँ चेन है, यहाँ देखो बीचवा में लड्डू का डब्बा है। मान लो कि बीचा में जो है लड्डू का डब्बा है। अभी लड्डू का डब्बा आप लेके गए हो, सोच लो कि हम एक लड्डू का डब्बा लेके आए। अब देखो 2 गोटा खिला रहा है। देखो इस साइड में भी एक बच्चा खिला रहा है, 1 साल का 1 साल का। अब दुइयों का उम्र सेम है, तो लड्डू का डब्बा किसी को भी दे दो, तो एक आदमी को दे दो लड्डू का डब्बा, तो दुइयों गोटे खा लेगा। तो जिसको लड्डू का डब्बा दिया, देखो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को लड्डू का डब्बा दिया, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। क्या बोलते हैं? मीथ। और जिसको दिया उसके पीछे ऑक्सीजन चिपका दो, ऑक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, ये कार्बन है, इसका वर्ड रूट होता है मिथ, और लड्डू का डब्बा दिया तो इसके पीछे चिपका दो ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। अब देखो इधर चेन के गो का बच्चा एगो, तो एक का वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, और सिंगल बॉन्डेड क्या लग जाएगा? एन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। देखो अल्कोक्सी अल्केन हुआ। तो आपको क्या करना है? छोटा वाला को लड्डू का डब्बा देना, ऑक्सीजन चिपकाना है, जिधर छोटा चेन है उधर चिपकाना। देखो एक इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखो आप समझ गए कि हम लड्डू के डब्बा लेके मामू घर गए। अब मामू घर लड्डू के डब्बा लेके गए। अब देखो इधर जो बचवा है 1 साल का है, इधर जो बचवा है 2 है, कार्बन चेन मतलब 2 साल का है। तो अभी आपको क्या बोले कि लड्डू का डब्बा छोटा बच्चा को देना। तो देखो इधर छोटा है ना, तो इसको लड्डू का डब्बा दे दिए। अब देखो जिसको लड्डू दिए उसके पास कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथ, तो इसका नाम हो गया मीथ। और इसको लड्डू दिए हैं तो इसका पीछे चिपका देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। अब देखो लंबा चेन कितना का बचा? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ, और सिंगल बॉन्ड है ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। ठीक उसी प्रकार से किसी का भी आप लिख सकते हो। सपोज दैट देखो जैसे ये वाला हो गया। अब यहाँ देखो ये साइड में भी 2 कार्बन का चेन है, और ये साइड में भी 2 कार्बन का चेन है, दोनों साइड में सेम है, तो किसी को भी लड्डू का डब्बा दे दो। दे दिए। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ,
और देखो दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, ऑक्सीजन दिए तो इसके पीछे चिपका दो ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। अब दो कार्बन है, एक दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ, तो हो गया ईथ और सिंगल बॉन्डेड एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ देखो यहाँ पर ये साइड में दो कार्बन है, ये साइड में तीन कार्बन है, तो अभी क्या बोले कि लड्डू का डब्बा किसको दोगे, छोटा वाला, तो इस साइड में दो कार्बन है तो इसको लड्डू का डब्बा दे दिए। अब दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ, तो आ गया ईथ, और लड्डू इसको दिए हैं तो हो गया ऑक्सी, तो हो गया इथॉक्सी। और इस साइड में टोटल कितना कार्बन है, तीन, तो तीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड ये यानी, तो हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, उसी तरह से इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे, अभी क्या बोले कि लड्डू किसको देना, छोटा बच्चा को, तो देखो इधर जो है एक दो तीन गो है, इस साइड में एक गो है, तो इधर लड्डू का डब्बा दे दिए। अब जब नंबरिंग करेंगे तो इसको मान लेंगे एक, इसको दो और इसको तीन। देखो भैया दो नंबर पर लड्डू का डब्बा है तो लिखेंगे दो नंबर पर, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, तो हो जाएगा ऑक्सी, तो हो जाएगा दो नंबर पर मिथॉक्सी, दो नंबर पर मिथॉक्सी। टोटल तीन कार्बन है तो तीन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ये यानी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो इसमें कैसे नाम लिखोगे भैया, अब देखो इस साइड में, देखो ये साइड में जो बेंजीन है इसके पास देखो 6 कार्बन है, किसके कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, और इस साइड में देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अभी क्या बोले, लड्डू किसको देना, छोटा को, तो इसको लड्डू दे दिए, क्या दे दिए, लड्डू दे दिए। अब लड्डू दे दिए तो देखो कितना कार्बन है, एक दो तीन, और तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और ऑक्सीजन दिए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। और इसका नाम क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपैक्सी बेंजीन। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इसका नाम लिखना है तो देखो इधर कितना चेन है, एक दो तीन चार पाँच छः, और ऊपर में कितना है, एक कार्बन, तो लड्डू किसको देने बोले थे, छोटा कार्बन को, तो छोटा कार्बन को लड्डू दे दिए, इसको दे दिए, तो एक कार्बन का क्या हो गया, मिथॉक्सी। अब नंबरिंग करने से करें, जने से इला फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखे, इधर से जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखो क्या नंबर पर है, दो नंबर पर, तो लिखेंगे दो नंबर पर है, एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं और इसको ऑक्सीजन दिए तो हो जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा दो पर मिथॉक्सी। और टोटल 6 कार्बन है, 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो हो जाएगा 2 मिथॉक्सी हेक्सेन। अब इसी तरह से इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो भैया यहाँ भी एगो फेकाइल है, यहाँ भी एक फेकाइल है, दो लड्डू है, तो इसको एक बच्चे का लड्डू दे दिए, 2 पैकेट लेके गए थे, एक बच्चे का लड्डू दे दिए, छोटकिन को दे दिए। अभी लंबा चेन देखो कितना बच गया, 6 का, तो कहाँ कहाँ पर है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, इसको मान लो एक, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, देखो एक पर है और 3 पर है, तो लिखेंगे 1,3, 2 बार है तो डाई, 2 पर है तो डाई। देखो एक कार्बन को मिथॉक्सी बोलते हैं, एक कार्बन को मिथॉक्सी, तो लिखेंगे डाई मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, डाई मिथॉक्सी, तो डाई मिथॉक्सी हो गया। और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। कितना मजा लगा होगा, बड़ा इजी लगा होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बॉन्ड लाइन वाला एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इजी लगेगा, है ना, बता दें। चलो भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। आपको इसी तरह से खेल खेल में पूरा केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 11-12 का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और आपको जो है, चलो ये क्वेश्चन बनाना है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, देखो भैया सबसे पहले समझो, ये बीच में लड्डू है, आप समझ गए कि हम मामू घर गए हैं लड्डू लेके, और हमको लड्डू किसको देना है, जिधर छोट रहेगा। अब देखो इधर जाओगे तो इधर देखो एक कार्बन है, इस साइड में 2 कार्बन है, ठीक है भैया, इस साइड में एक कार्बन 2 कार्बन, देखो दोनों साइड में तो सेम है, दोनों साइड में सेम है, किसी को भी दे दो। चलो इसको दे दिए लड्डू। अब जिसको लड्डू दे दिए उसके पास कितना कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का वर्ड रूट होता है ईथ, और लड्डू इसको दिए हैं तो इसके पीछे चिपक जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। अब कार्बन कितना बचा है, एक, दो को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्डेड एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इसी तरह से देखो अगर इसका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर देखो ये दे दिए, 1 2 ये ला दे दिए, बोले इसका नाम लिखो, तो क्या करोगे, आप समझ गए कि हम लड्डू लेके गए, जहाँ लड्डू है ऑक्सीजन है वहीं आप खड़ा हो जाओ। अब जानते हैं कि हमको लड्डू किसको देना है, छोटा बच्चा को, तो देखो इस एटम कितना है, 1 2 साल का है, इधर देखो 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो छोट के नहीं वही दें, तो इन्हें दे देंगे लड्डू। तो देखो जिन्हें लड्डू दे दिए उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन 2 कार्बन, 2 को क्या बोलते हैं ईथ, और ऑक्सीजन दे दिए तो इसका नाम हो गया ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। अब इस एटम देखो कितना कार्बन बचा, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, तो हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड EANE, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। तो आप इसी तरह से किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो चलो भैया मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है,
इसीलिए थोड़ा सुस्त लग रहा है, ठीक है।